हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमाइंस 2024 के पीवाईक्यूज के अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में। ठीक है ना। अप्रैल अटेम्प्ट हम लोग कर रहे हैं, जनवरी अटेम्प्ट हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, सारा कंप्लीटेड है। तो हम लोगों को ये सारे पीवाईक्यूज कहाँ पे मिल रहे हैं, इसकी हमें सही जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि हम लोग सही सही पीवाईक्यूज कर पाएं। तो वो कहाँ पे अवेलेबल है, texturcam.in/courses पे जाओगे तो वहाँ पे पीवाईक्यूज की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगे सारे, है ना। तो स्टूडेंट अटेम्प्ट शीट भी मिल जाएगी और सोल्यूशन शीट भी मिल जाएगी। तो 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के जनवरी अटेम्प्ट तक के कंप्लीटेड हैं। अप्रैल में हम लोग 2024 के अप्रैल के क्वेश्चंस हम लोग ऑर्गेनिक कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हम लोग उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी सारे कंप्लीट कर देंगे, बहुत तेजी से आने वाले हैं वीडियोस। ठीक है, चलो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो 4 अप्रैल को आया था। क्या कह रहा है कि X grams of ethylamine is subjected to reaction with NaNO2 and HCl followed by water. The evolved dinitrogen gas, which occupies 2.24 liter volume at STP is, ठीक है। अब वॉल्यूम आ गया हमें N2 का। तो जरा बात ध्यान समझना कि डाइनाइट्रोजन का मतलब कौन सी गैस निकली, यहाँ से निकली नाइट्रोजन, यहाँ से निकली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना आ गया, नाइट्रोजन का वॉल्यूम आ गया 2 पॉइंट, कितना आया 2.24, यानी कि 0.1 मोल आ गया। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशंस कितना होता है, 22.4 लीटर होता है कि नहीं होता। तो वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल गैस कितना आ जाएगा, 2.24 लीटर आ जाएगा, 1/10 है। अब हमें रिएक्शन लिखनी होगी, इथाइलमीन है तो क्या लिख लें, CH3CH2NH2। ये इथाइलमीन हो गया। इथाइलमीन की रिएक्शन किससे करानी है, NaNO2HCl से करानी है। जब NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो इसे हम क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, डाइएजोटाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइएजोटाइजेशन होता है। और इस डाइएजोटाइजेशन में क्या बनेगा भाई, अपना बन जाएगा CH3 CH2 और OH बन जाएगा, क्योंकि हमने जो सेकंड स्टेप ली थी वो क्या लिया था, वाटर से रिएक्शन कराई थी, और यहाँ से N2 निकल जाएगी। बाकी की हमें चिंता नहीं करनी है, ठीक है। N2 निकल जाएगी, HCl तो रहेगा ही सोल्यूशन में, ठीक है, या NaCl बन जाएगा, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लस HCl और बाकी सब बनेगा। अब जो N2 निकली वो कितनी निकली है, N2 निकली है, ध्यान से देखो तो 0.1 मोल निकली है। 1:1 की स्टोइचियोमेट्री, यानी कि इसका ही 0.1 मोल रहा होगा भाई। अगर 0.1 मोल N2 निकली है तो 1:1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो कितना इथाइलेमिन रहा होगा, 0.1 मोल रहा होगा। तो मोल्स ऑफ इथाइलेमिन आ गए कितने, मोल्स ऑफ इथाइलेमिन आ गए हमारे पास 0.1 मोल आ गए। तो मास ऑफ इथाइलेमिन कितना आ गया, मास ऑफ इथाइलेमिन जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू मोलर मास ऑफ इथाइलेमिन ETNH2। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास इथाइलेमिन का कितना होता है, मोलर मास इथाइलेमिन का होता है कितना, 45। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ इथाइलेमिन 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 इंटू 45, यानी कि 45 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम्स। तो आंसर हमें -1 ग्राम से ही पूछा है, तो आंसर क्या लिख देंगे, 45 रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आनी चाहिए। इजी सवाल था, आसानी से हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। एमी को वहाँ पे CH3 का गया और अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में आया सवाल। अब इस सवाल को लगाने के लिए क्या कर सकते हैं कि देखो, हम लोग डायरेक्टली अगर दो इक्विवेलेंट लिए हैं तो इस पे अटैक करके इस पे अटैक करके NH2 निकाल सकते हैं और आंसर को अपने ये लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसे सही से लिख पाएंगे। ठीक है ना, इसका आंसर ये मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि इस पे अटैक करा और इस पे अटैक किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर कैसे लिखेंगे, सही आंसर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसे दोबारा बना लूँ ड्राइंग को, तो यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, तो NHMe2 पाई बॉन्ड पे अटैक करे और इसे धक्का देके यहाँ से निकाल दे। ठीक है, तो होगा क्या कि
जब इसे निकालोगे, जब तुम ऊपर से अटैक कर रहे थे तो ये देखो 1-3 पोजीशन पे आ रहा था, मैंने सी मार्क कर दिया, सी पे नहीं आ रहा, 1-3 पोजीशन यानी कि कुछ ऐसा ऑप्शन बनता है डी जैसा, है ना, वो गलती से मैं बोल गया, डी ऑप्शन जैसा बनता है। लेकिन अगर हम इसमें एनजीपी करा दें, क्या है ये, एनजीपी है किसकी, पाई बॉन्ड की, तो देखो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे NMe2 आ जाएगा और यहाँ पे Br है। फिर दूसरा मिल इक्विवेलेंट क्या होगा, दूसरा इक्विवेलेंट NHMe2 का, अब इस पे डायरेक्ट अटैक कर देगा, तो इससे जो आंसर बन जाएगा वो आंसर क्या बन जाएगा अपना, सी बन जाएगा। ध्यान रखना अगर तुमने डी मार्क कर दिया तो गलत आ जाएगा, क्योंकि एनजीपी पहले होगी, इंटरनल मॉलिक्यूलर अटैक। जो इंटरनल अटैक है वो प्राइमरीली तेज होता है किससे, जो एक्सटर्नल अटैक होता है। तो पाई बॉन्ड पहले एनजीपी करता हुआ नजर आएगा, उसके बाद फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही क्लिक थी, यहीं पे दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थैलिमाइड इज मेड टू अंडरगो द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, KOH से कराइए और फिर बेंजाइल क्लोराइड से कराइए, पी द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड पी इज। तो थैलिमाइड क्या होता है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन हम लोगों को पता है, उसी का ये प्रिकर्सर ले लिया। अब अगर तुम्हें थैलिमाइड ही नहीं पता है तो यार सवाल खत्म ही हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद तो नहीं सोच पाओगे ना। इसकी रिएक्शन कह रहा है पहले KOH से कराई, तो KOH से क्या होगा, एसिड बेस होगी, OH माइनस क्या करेगा, इससे H ले लेगा, OH माइनस से H लेगा तो क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा N माइनस C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया, और यहाँ पे K प्लस आ गया। अब बाद में इसकी रिएक्शन किससे कराइए, बेंजाइल क्लोराइड से कराइए। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2Cl होता है, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl है, तो क्या करेगा, N का लोन पर इस पर अटैक करेगा, SN2 करके इसे निकाल देगा। ये क्या है, ये SN2 है, ये क्या है, ये SN2 है, ठीक है। जब SN2 हो रही है इसमें तो क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, N के साथ आ गया CH2, और यहाँ पे आ गया एक रिंग। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछे हैं, तो कितने पाई बॉन्ड आ गए, अगर मैं रिंग को पाई बॉन्ड लगा दूं जिससे तुम्हें पाई बॉन्ड काउंटिंग में आसानी हो जाए, तो 3 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए और 2 यहाँ पे आ गए, तो टोटल कितना हो गए भाई, 3 यहाँ पे आए, 3 यहाँ पे आए और 6 7 8 हो गए, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 8 हो गए। तो आंसर अपन क्या लिखेंगे, अपन आंसर 8 लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, आंसर आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फ्रॉम 6.65 ग्राम्स ऑफ एनिलीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटानिलाइट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड विल बी। अब एसिटानिलाइट का तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज सवाल तो नहीं हो पाएगा। एसिटानिलाइट क्या होता है, एनिलीन तो हमें पता है, एनिलीन क्या है, एनिलीन तो NH2 है, और इससे एसिटानिलाइट बनाना है, तो एसिटानिलाइट क्या बन जाएगा, NHCOCH3 बन जाएगा। तो ये एसिटानिलाइट हो गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, CH3COCl से, तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया होगा, ये ऊपर गया, नीचे आया और ये निकल गया, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर हमें 6.55 ग्राम्स ऑफ एनिलीन नहीं तो मैक्सिमम कितना बनेगा, तो हमें मोलर मास ऑफ एनिलीन कितना हो गया, मोलर मास ऑफ एनिलीन कितना हो गया, 93 हो गया। तो मास ऑफ या मोल्स ऑफ एनिलीन कितने हो गए, मोल्स ऑफ एनिलीन आ गए 6.55 डिवाइडेड बाई 93, ठीक। ये मोल्स ऑफ एनिलीन आ गए। अब स्टोइचोमेट्री कितनी है, 1:1 की है, तो मोल्स ऑफ एसिटानिलाइट कितने हो गए, वो भी हो गए कितने, 6.55 डिवाइडेड बाई 93। तो मास ऑफ एसिटानिलाइट कितना आ गया, समझ में आ रहा आसानी से। ये क्या कह रहा है, 6.55 ये मोल्स हो गए इंटू मोलर मास, मोलर मास लिखते हैं, मोलर मास कितना है, 6.55 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 135, ठीक। तो इसे डिवाइड कर दो जरा, तो ये 3 से गया, 3 से हो गया 931 और ये हो गया 45, ठीक। तो इसे एग्जैक्ट सॉल्व कर दोगे तो 9.50 ग्राम्स आ जाएगा, 9.50 ग्राम्स आ जाएगा। और 10⁻⁻1 में आंसर लिखना है, तो 95 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम्स इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो आंसर इसका 95 आ जाएगा, ठीक है, आंसर इसका 95 आ जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आराम से लगाते जाओ। 1:1 की स्टोइचोमेट्री थी, ज्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। सवाल देखो ज्यादातर एक ही पैटर्न पे आए जिससे कि सबको सही रहे, सबको एक ही ऐसा डिफिकल्टी लेवल मिले, ऐसा मान लेते हैं, नहीं तो ये इतना बुद्धि लगा रहा होगा, ऐसा मान के चल रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, एक्स ग्राम ऑफ इथाइल एमीन इथेन अमीन was subjected to reaction with NaNO2HCl followed by hydrolysis to liberate N2 and HCl। ये तो वही वाली HCl generated was completely neutralized by 0.2 moles of NaOH। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइट्रेशन करा लिया। तो क्या करा है कि इथाइलएमीन की रिएक्शन या इथेनअमीन की रिएक्शन NaNO2HCl से कराई, ठीक। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस, और फिर वाटर से रिएक्शन हुई तो इससे क्या बन गया, CH3 CH2OH बन गया, N2 बन गई और HCl बन गया। तो 1:1 की स्टोइचियोमेट्री रही यहाँ तक भी। तो हमसे कह रहा है कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, मिली मोल्स लिख देते हैं सीधे, मिली मोल्स ऑफ या मोल्स ऑफ NaOH will be equals to moles of HCl will be equals to moles of इथेनअमीन। सही है, सबके बराबर ही होंगे। अगर ये सबके बराबर है तो कितने आ गए मोल्स, कितने आ गए मोल्स, आ गए 0.02, 0.02 लिए थे, 0.2 लिए थे, सॉरी, कितने आ गए 0.2 मोल्स आ गए। तो मास कितना आ गया, मास आ गया 0.2 इंटू, अभी हम लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट किया था 45, तो ये कितना आ गया 0.2 से करा तो ये 90 ग्राम्स आ गया, मतलब 9 ग्राम्स आ गया ये, ठीक है। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, 9 ग्राम्स लिख देंगे। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, है ना। 0.2 इंटू 45 करना था, 9 आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल, ज़्यादातर सवाल एक ही जैसे आ रहे हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है। कह रहा 9.3 grams of pure aniline upon diazotization followed by coupling with phenol gives an orange dye। The mass of orange dye produced, ठीक है, assume 100% yield upon conversion is, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, एनिलीन कह रहा है, एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई, एनिलीन की रिएक्शन पहले डायजोटाइजेशन कराया तो NaNO2HCl से रिएक्शन करा दी, और इस बार वाटर की जगह क्या ले लिया, वाटर की जगह ले लिया अपना फिनॉल, वाटर की जगह क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। अब वाटर की जगह फिनॉल ले लिया तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, ऑरेंज डाई बनी, ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। ये ऑरेंज डाई बन गई अपनी, ये क्या बन गई, ऑरेंज डाई बन गई। अब ये ऑरेंज डाई बन गई तो इसे हम कैसे देखेंगे, तो इसके कितने मोल्स थे, ये 93 ग्राम्स, 9.3 ग्राम्स था। तो मोल्स ऑफ एनिलीन कितने आ गए, मोल्स ऑफ एनिलीन आ गए 9.3 अपॉन 93 यानी कि 0.1 मोल आ गया, मोल्स ऑफ एनिलीन 0.1 मोल आ गया। तो मोल्स ऑफ ऑरेंज डाई प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ, क्योंकि 1:1 की स्टोइचियोमेट्री चल रही है, ऑरेंज डाई प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो मास ऑफ ऑरेंज डाई प्रोड्यूस कितना आ जाएगा, मास निकाल लो इसका, तो 77 टू जा कितना हो गया, 76 टू जा कितना हो गया, इसका लिख लो पहले 77 इधर वाली रिंग का, ठीक है। दो नाइट्रोजन का हो गया 28, इसका हो गया 78 में से दो गए 76 प्लस ये हो गया 17। इसका मोलर मास कितना आ गया जरा कैलकुलेट कर लो। तो इसका मोलर मास आ गया 198 आया क्या, देखना जरा। 8 7 6 7 13 13 और 15, 13 और 15 28, कैरी फॉरवर्ड आया 2, मैं हिंदी में ही करता हूँ यार, है ना। 7 2 9 9 1 10 10 7 17 2 19, ठीक है। तो इतने ग्राम्स आ गए। तो प्रोड्यूस करना है तो इंटू 0.1 कर दो तो कितना आ गया, 19.8 ग्राम्स आ गया। अगर हम राउंड ऑफ करें इसे तो 20 ग्राम लिख सकते हो। तो आंसर क्या लिख दें, 20 लिख दें। सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब देखो क्या कर रहा है, फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में अगर हमें चलना है तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से हुई, नीचे लिख लेते हैं। एनिलीन की रिएक्शन किससे हुई, NaNO2HCl से हुई। तो इससे क्या बन गया, इससे बचा लोग बन गया N2 प्लस और Cl माइनस बन गया, बोलो
N2 प्लस और Cl माइनस बन गया। ये रिएक्शन तो सबको याद ही होनी चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसकी रिएक्शन Cu2 Cl2 से कराई तो यहाँ पे Cl आ गया। अब NaOH के साथ जब हीट किया, NaOH के साथ क्या किया, कितना टेम्परेचर तक किया, 623 केल्विन तक इसे किया और 300 ATM लिया। तो ये डॉस प्रोसेस है, ये डॉस प्रोसेस हो गया। तो इससे क्या बन गया यहाँ पे, इससे यहाँ पे बन गया O माइनस Na प्लस, और फिर फर्दर इसमें क्या करा, फर्दर इसमें H प्लस डाला, तो इससे फिनॉल बन गया। आसान सी रिएक्शन थी, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं थी। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका डी आ गया। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया इसका, डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि OC2H5 है, HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराइए। अब OC2H5 HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, P, नाइट्रेशन हो रहा है। इसकी रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से कराइए तो नाइट्रेशन होगा, तो पैरा पे NO2 आ जाएगा। और फिर 2Br2Fe लिए, तो हम ब्रोमीन लगाना चाहते, तो ब्रोमीन लगाना चाहते तो किसकी बात मानेंगे, OET की बात मानेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये विड्रॉइंग है, तो किसकी बात मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात मानी जाती है हमेशा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात मानेंगे। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम टू द ब्रोमीन एटम्स इन द क्यू इज। अब ऑक्सीजन और ब्रोमीन, तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं, दो यहाँ पे एक ऊपर, तो तीन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए, तीन आ गए। और नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स आ गए कितने, दो। तो ये 1.5 आ गया, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻1 आ गया। तो आंसर 15 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एमीन एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनियोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑन एडिंग पैराटोनिल सल्फोनिल क्लोराइड टू इट्स सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर। ठीक है, द मोलर मास ऑफ द एमीन एक्स इज, हमें बताना है। ठीक है, अब ये कह रहा है, पहले जो रिएक्शन कह रहा है वो लिख लेते हैं कि बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हमने अमोनिया से कराई, अमोनियोलिसिस कराई, तो इससे जो एल्कीन मतलब जो बनी होगी, ये कैसे बन रही है, CH2 यहाँ पे आ गया N, और ये तीनों H हटा के अमोनियोलिसिस हुई तो सारे ही हट जाएंगे, और इससे 3 CH2 PH लग जाएंगे। ठीक, अब ये कह रहा है कि और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में क्लियर सोल्यूशन ही रिमेन रह रहा है, यानी कि 3 डिग्री एमीन्स के बारे में ये बता रहा है। इस लाइन से हमें क्या पता लगा, इस लाइन से हमें पता लगा कि एमीन कैसी है, 3 डिग्री एमीन है। तो हमसे कह रहा है कि द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड X इज, तो इससे ये X बना, तो इसका मोलर मास काउंट कर लो। मोलर मास कितना हो गया, पीएच हो गया 77, PH CH2 हो गया कितना, 77 प्लस CH2 हो गया 91, तो 91 इंटू 3 प्लस 14, तो ये हो गया 273 प्लस 14, यानी कि 285 ग्राम्स आ गया। 285 आ गया, क्लियरली आ जाएगा, कोई इसमें मतलब साफ सवाल था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल कह रहा है इफ 279 ग्राम्स ऑफ एनिलीन इज रिएक्टेड विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिलीन येलो फॉर्म विल बी। तो एनिलीन येलो बनेगा कैसे, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एनिलीन है, और इसके कितने लिए, 279 ग्राम्स लिए, डिवाइड बाई 93 कर दें तो ये 23 मोल्स आ गए इसके। ठीक है, साथ साथ लिखते चल रहे हैं। फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ, अब 1 मोल नहीं कह रहा है, 1 इक्विवेलेंट कह रहा है, तो 1 इक्विवेलेंट का मतलब इसके भी कितने मोल हैं, 3 मोल्स ही हैं हमारे पास। तो इससे जो डाई बनी वो कुछ ऐसी बनेगी, ऊपर आ जाएगा NH2 और नीचे N डबल बॉन्ड N के साथ यहाँ पे PH आ जाएगा। ठीक, और इसके भी कितने मोल बनेंगे, 3 मोल बनेंगे, बनेंगे। अब 3 मोल बनेंगे तो मास निकाल लो, मास विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया, 77 टू जा कितना हो गया, हो गया 77 प्लस 76 प्लस नाइट्रोजन हो गया 342 प्लस 2,
तो ये हो गया 3 इंटू 7 6 13 और 4 17 और हाथ से लाई 1 7 7 14 और 14 4 16 और 1 17 14 4 18 और 1 19। ठीक, तो ये आ गया 591 ग्राम्स आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी जरा सी तो करनी बनती ही और ये करनी भी चाहिए हमें। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अमीन कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग विच गिव सॉलिड विच आर सॉल्युबल इन NaOH। अब सॉलिड और NaOH में सॉल्युबल हिंसवर्ग रिएजेंट में कौन होंगे? जो 1 डिग्री अमीन्स होंगे। कौन होंगे? 1 डिग्री अमीन्स ही होते हैं जो क्या होते हैं, इनिशियली इनसॉल्युबल होते हैं और फिर NaOH डालने पे सॉल्युबल हो जाते हैं। तो 1 डिग्री अमीन्स वाले आंसर होंगे। तो 1 हो गया, ठीक, एमीन्स में ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? टोटल 5 आ जाएगा। ठीक है, एमीन होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक, जैसे कि ये जो यूरिया है वो एमीन में काउंट नहीं होगी, इस पे NH2 ग्रुप तो फ्री है लेकिन ये अमीन में काउंट नहीं होगी। तो एमीन कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, 5 ही आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना है। तो NaNO2 HCl के साथ वाटर के साथ वार्म करेंगे तो बच्चा क्या बन जाएगा? यहाँ पे फिनॉल बनेगा। फिनॉल बनेगा तो इसका आंसर तो 2 आ गया। ठीक, Na2Cr2O7 के साथ फिनॉल को जब ट्रीट कराते हैं तो क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है? इसे यार सही कर देना, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे नहीं। ठीक, तो वो गलती से मिसप्रिंट है, उसे सही कर देंगे हम लोग, है ना। ये बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया कितना? 4 आ गया। अब 2 और 4 किसका किसका आ रहा है? 2 और 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो आंसर तो डी हो गया। सी का देख लो, ये तो तुम्हें सबसे पहले ही याद है कि CH3 और इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। तो इससे 1 आ गया। और CO2 के साथ कराएंगे कोलबेज रिएक्शन, ऊपर वाली RTR और ये नीचे वाली कौन सी है? कोलबेज। ये कोलबेज है और ये RTR है ना। तो इसका आंसर आ गया कितना? 3 आ गया। तो 2413 डी ऑप्शन में मैच कर रहा है तो डी आंसर मार्क कर दिया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ऑल द, अच्छा स्टेटमेंट वाला है, ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ 3 डिग्री अमीन रिएक्ट नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि देयर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शंस आर सॉल्युबल इन एक्वस, इन एक्वस KOH होगा, यहाँ पे KOH मिसिंग है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो ये इसमें दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जब रिएक्ट ही नहीं करा तो सॉल्युबल होने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी 2 डिग्री अमीन सॉल्युबल नहीं होते। 1 डिग्री अमीन क्या होता है? 1 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो क्या होता है? पहले सॉलिड बनता है, फिर NaOH डालने से क्या हो जाता है? सॉल्युबल बन जाता है। 2 डिग्री अमीन्स के केस में सॉलिड बनता है और फिर फर्दर NaOH डालने से डिसॉल्व नहीं होता। और 3 डिग्री अमीन में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मेजर प्रोडक्ट में बनाना है तो CH3 MgBr से एक्सेस में रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? यहाँ पे साइनाइड के साथ क्या हुआ? यहाँ पे डबल बॉन्ड N आ गया और यहाँ पे आ गया MgBr और यहाँ आ गया CH3 और इस पे जब रिएक्शन कराई तो इससे बन गया क्या? O माइनस CH3 और CH3। ये कैसे बना? मैं इसे डिटेल में लिख दूं, अगर तुम चाहो तो मैं डिटेल में भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे साइनाइड था ऐसा और ये C डबल बॉन्ड OET ऐसा था, OCH3। तो जब एस्टर पे ग्रेगनार्ड एक्सेस में रिएक्शन करता तो क्या करता है? CH3 माइनस ने इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर घुमा दिया और इस पे अटैक किया, ये वापस गया, ये टूट के इधर आया और ये निकल गया। तो पहली स्टेप में क्या बन गया? पहली स्टेप में C डबल बॉन्ड N ये माइनस आ गया और MgBr आ गया और यहाँ पे बन गया CH3 और यहाँ पे बन गया कीटोन। ठीक है, लेकिन अभी भी CH3 माइनस है अवेलेबल तो क्या करेगा? वो इस पे भी अटैक कर देगा और इसे तोड़ देगा। तो फाइनली जो बन जाएगा इससे वो क्या बनेगा? यहाँ पे NMgBr बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CO माइनस CH3 और CH3 और यहाँ पे MgBr। अब जब H प्लस डालेंगे, H प्लस डालेंगे तो क्या होगा? H प्लस डालने से क्या होगा? जो साइनाइड वाला इमीन पार्ट है उसका कीटोन बन जाएगा
और नीचे अल्कोहल बन जाएगा। नीचे अल्कोहल बन जाएगा। तो इससे जब आंसर मैच कराओगे तो आंसर इसका डी आता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है ना। अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें तुमसे 2 बारी ग्रिग्नार्ड को यूज करवा लिया। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर के सवाल भी सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। होपफुली तुम्हें समझ में आए होंगे और बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अवेलेबल हूँ और रहूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।